नमस्कार दोस्तों। भारत चीन सीमा पर वैसे तो अक्सर विवाद की खबरें आती ही रहती हैं, मगर पिछले लगभग 5 हफ्ते से चल रही तनातनी आखिर सोमवार की रात को हिंसक झड़प में बदल गई। 15 जून की रात को पूर्वी लद्दाख में एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों के जवानों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें शुरुआत में भारत की ओर से 3 जवान शहीद हो गए, जिनमें कर्नल संतोष, सिपाही कुंदन ओझा और हवलदार पलानी शामिल थे। इसके बाद 17 और जवानों के शहीद होने की खबर आई, यानी भारत के कुल 20 जवान शहीद हुए हैं और 135 जवानों के घायल होने की खबर है। अगर चीन की बात करें तो पहले चीन के 5 जवानों की मौत और 11 जवानों के घायल होने की खबर चीन के एक जर्नलिस्ट द्वारा साझा की गई थी। इसके बाद समाचार एजेंसी एएनआई ने चीन की तरफ से 43 जवानों के हताहत होने की जानकारी दी थी, यानी इन 43 लोगों में मरने वाले, घायल और गंभीर रूप से घायल चीन के सैनिक शामिल थे। हालांकि इसको लेकर चीन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। इस हिंसक झड़प में खास बात यह है कि किसी की ओर से भी गोली नहीं चली है, सिर्फ पत्थर और डंडों का प्रयोग किया गया है। यह घटना उस समय हुई जब सोमवार की रात को गलवान नाले और श्योक दरिया के संगम के पास पॉइंट 14 पर चीनी सेना ने तारबंदी शुरू कर दी। इसका पता लगने पर 16 बिहार रेजिमेंट के अफसर संतोष बाबू जवानों के साथ मौके पर पहुंचे। वह निहत्ते ही चीनी सैनिकों को रोकने पहुंचे थे, मगर चीनी सैनिकों ने धोखेबाजी से पत्थरों, हथौड़ियों और कटीले तारों से उन पर हमला कर दिया। भारतीय जवानों ने पहाड़ी पर चढ़ते हुए सैनिकों का निहत्ते मुकाबला किया। इन जवानों ने निहत्ते ही पॉइंट 14 पर चीन के कब्जे की साजिश को नाकाम कर दिया। बताया जा रहा है कि एलएसी पर ऐसी घटना 45 साल बाद घटित हुई है। इससे पहले 1975 में अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में 4 जवान शहीद हुए थे। इस घटना पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव का कहना है कि 6 जून 2020 को दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत में यह सहमति बनी थी कि सीमा पर शांति रखने के साथ ही यथास्थिति बहाल रखी जाएगी। लेकिन चीन ने एलएसी पर पूर्व की स्थिति पर एक तरफा बदलाव की कोशिश की, जिसके चलते यह हिंसक झड़प हुई। सैन्य विशेषज्ञों की माने तो पिछले 17 सालों में भारत ने श्योक गांव से गलवान वैली होते हुए दौलत बेग ओल्डी हवाई अड्डे तक 215 किलोमीटर लंबे रोड का निर्माण किया है। यह रोड अक्साई चीन की सीमा से सटा हुआ है। गलवान घाटी में सड़क कुछ ऐसे पॉइंट से होकर गुजरती है जहां से भारत तिब्बत पर नजर रख सकता है। यही चीन की बौखलाहट का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में पूर्वी लद्दाख में भारत 4 हवाई पट्टी और 66 सड़कें बना रहा है। अधिकतर हिस्से लगभग तैयार हैं। उन पर लड़ाकू विमान भी उतारे जा सकते हैं, जिसे चीन अपने लिए बड़ा खतरा मानकर चल रहा है। चीन यहां पहले ही जरूरी सैन्य निर्माण कर चुका है और अब वो मौजूदा स्थिति बनाए रखने की बात करता है। वहीं अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अब भारत भी वहां पर सामरिक निर्माण करना चाहता है। इसी को लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद लगातार जारी है। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री आवास पर मंगलवार रात को कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में तय हुआ है कि भारत एलएसी को लेकर अपने रुख पर कायम रहेगा। वहीं भारत चीन सीमा क्षेत्रों में स्थिति पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। अब देखना यह होगा कि सर्वदलीय बैठक चीन के मुद्दे को लेकर किस नतीजे पर पहुंचती है। धन्यवाद।